नमस्कार दोस्तों, द 27th ऑफ जून आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। गुजरात में फिर बरसेगा कहर, इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एक और खतरा। गुजरात वेदर फोरकास्ट। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण गुजरात के कई जिलों में सड़कें और मोहल्ले पानी से लबालब भर गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के लिए एक आफत भरा अपडेट जारी किया है। आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर गुजरात के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण मुनकटिया में लैंडस्लाइड से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यात्रियों को जंगल के वैकल्पिक रास्तों से निकाल रही है। वहीं देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है। अब तक सामान्य से 12.3% बारिश हो चुकी है। 26 जून तक देश में सामान्य रूप से 134.3 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 146.6 मिलीमीटर हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के सभी राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इस बीच देश में बारिश के चलते मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। हिमाचल के कुल्लू जिले में बादल फटने से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 से ज्यादा लोग लापता हैं। बुधवार को कुल्लू के 5 जगहों पर बादल फटे थे। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, डोडा और कठुआ जिलों में बादल फटने और तेज बारिश से आई बाढ़ में 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और नवसारी जिले में बीते 2 दिन से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। Heavy rain likely in Bengal due to formation of low pressure area, says Met Department. The India Meteorological Department forecast very heavy rainfall in South 24 Parganas on June 29th and in East Midnapur, West Midnapur, Jargram, Bankura and Hooghly on June 30th. The IMD on Friday forecast heavy to very rainfall in some districts of West Bengal, owing to a low pressure area that is likely to form over North Bay of Bengal and adjoining coastal areas of the state. Heavy rainfall is likely in the South Bengal districts of North 24 Parganas, Purulia, East and West Bardhaman, Jargram, Bankura and Hooghly till July 1st, it said in a bulletin. Advertisement. देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे चुका है। ठंडी फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर जब पहली बार बारिश हुई थी तो वो लगातार 20 लाख सालों तक चली थी। आज से करीब 420 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी जलती हुई एक आग का गोला थी, चारों तरफ ज्वालामुखियों का लावा बह रहा था और आसमान से उल्काएं बरस रही थी, तब पानी सिर्फ गैस के रूप में मौजूद था। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई, गैसीय और पानी सतह से बाहर आए और भाप बनकर बादलों वाला एटमॉस्फेयर बना लिया। और फिर एक रात धरती पर गिरी पहली बारिश की बूंद। फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो 20 लाख सालों तक थमा ही नहीं। पर ये बारिश वैसी नहीं थी जैसी आप जानते हैं। ये थी एसिड रेन, जिसने ही पृथ्वी पर जीवन का पहला अध्याय रचा। हमारी पृथ्वी जो कभी धूल के कण, पत्थर और गैस से बनी थी, अब एक जीवित ग्रह बन चुकी थी। अब आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा, जब इंसान उस समय धरती पर थे ही नहीं तो हमें कैसे पता चला कि पहली बारिश कब हुई थी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट दशकों से रिसर्च कर रहे हैं और इसी खोज में मिला एक चौंकाने वाला सुराग। 23 करोड़ साल पुरानी चट्टानों में छुपा इतिहास। 1970 और 1980 के दशक में ऑस्ट्रिया की नॉर्थ आल्प्स की चूना पत्थर की चट्टानों में वैज्ञानिकों को भूरे रंग की सिल्की कास्टिक चट्टान में एक अजीब लेयर मिली जो किसी सामान्य मौसम में नहीं बन सकती थी। जियो साइंटिस्ट श्लेगर और सोलनबर्गर ने जब इस पर रिसर्च की तो पाया कि ये लेयर उस समय की है जब धरती पर पेंजिया नाम का एक ही महाद्वीप था और वहाँ का मौसम बेहद गर्म और सूखा था। रिसर्चर्स की टीम ने साउथ वेस्ट, इंग्लैंड, इटली और यूटा, यूएस में भी ऐसे ही चट्टानों के लेयर्स को खोजा। इस तरह दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर काफी लंबे समय तक सूखा पड़ा और फिर
बारिश होने लगी। जियोलॉजिस्ट ने बताया कि डायनासोर के युग की शुरुआत में धरती पर काफी ज्यादा नमी थी। हाल ही में चीन और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों की टीम ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने सबूत दिए कि पृथ्वी पर पहली बारिश कब हुई थी। उन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की पुरानी चट्टानों के जिरकॉन क्रिस्टल पर स्टडी की। उसमें मौजूद ऑक्सीजन को मापा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये 3.2 से 4.2 अरब साल पहले पृथ्वी की चट्टानों में बना था। उन्हें कई ऐसे सबूत मिले जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये चट्टानें बारिश के ताजा पानी की मौजूदगी में बनी हो सकती है। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर बारिश हुई थी। धरती पर बारिश की जानकारी मिलने के बाद वैज्ञानिक पता लगाने में जुट गए कि आखिर पृथ्वी पर इतने लंबे समय तक बारिश क्यों हुई। इसको लेकर ज्यादातर वैज्ञानिकों के बीच एक आम राय है कि उस समय अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया के आसपास विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुए। पूरे वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई। साथ ही लंबे समय तक ग्लोबल वार्मिंग हुई। इससे धरती पर काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ी और वातावरण में नमी बढ़ने लगी। इसी के चलते लाखों सालों तक बारिश होती रही। दरअसल नमी ही बारिश की मुख्य वजह होती है। बारिश तब होती है जब नम हवा आसमान में उठती है, जहाँ ये ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे नम हवा ठंडी हो जाती है तो वो पानी की छोटी बूंदों में बदल जाती है। वो बादलों की तरह दिखती है। बाद में छोटी बूंदें इतनी बड़ी और भारी हो जाती हैं कि धरती पर बारिश के रूप में गिरने लगती है। कुछ प्लेनेटोलॉजिस्ट का कहना है कि नई माउंटेन रेंज की वजह से धरती और समुद्र के बीच के दबाव में परिवर्तन आया, जिसके चलते धरती पर ऐसा हुआ। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स लंबी बारिश को लेकर ज्वालामुखी थ्योरी पर ही बिलीव करते हैं। Fresh rain in parts of Rajasthan as monsoon progresses in state. According to Himanshu Sharma, a meteorologist from the Meteorological Center in Jaipur, Suratgarh district recorded 70 millimeters of rainfall, whereas the state's capital recorded 113 millimeters of rainfall. In the last 24 hours, monsoon has entered some more districts of Rajasthan, due to which monsoon rain has started in many places in Rajasthan. If we talk about the figures, then the maximum rainfall of 70 millimeters was recorded in Suratgarh of western Rajasthan yesterday, Himanshu Sharma told ANI. उत्तर पश्चिम भारत में पिछले हफ्ते सामान्य से 102% अधिक बारिश, फिर भी दिल्ली को मानसून का इंतजार। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर एक कम दबाव क्षेत्र विकसित हुआ है। ये क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ेगा। अगले एक सप्ताह में 3 प्रमुख मौसमी प्रणालियों के प्रभाव के कारण देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, में पिछले हफ्ते सामान्य से 102% अधिक बारिश हुई। इस क्षेत्र ने इस मौसम में अब तक सभी क्षेत्रों के मुकाबले सबसे अधिक बारिश दर्ज की है, जो कि मौसमी औसत से 37% अधिक है। इसके बावजूद दिल्ली को अभी तक मानसून की बारिश नहीं मिली, जो अपने आप में अनोखा और अनूठा है। देश भर में इस मानसून में कुल मिलाकर सामान्य से 7% अधिक वर्षा हुई है। मौसम विभाग IMD के अनुसार आने वाले 2 सप्ताह तक मानसून का सक्रिय रहने की उम्मीद है। राजस्थान में मानसून का कहर, इन 23 जिलों में आज होगी ताबड़तोड़ बारिश, अलर्ट जारी। राजस्थान वेदर अपडेट, राजस्थान में मानसून का दौर शुरू हो चुका है। पिछले एक हफ्ते से प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में मानसून का दौर शुरू हो चुका है। पिछले एक हफ्ते से प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मानसून के इस मेहरबानी से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। रीवा वेदर, रीवा वालों छाता रेनकोट तैयार रखो। मानसून एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, एक हफ्ते तक होगी झमाझम बारिश। रीवा वेदर न्यूज, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। रीवा जिले में भी अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी और तेज आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा में अगले 1 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। शहर और ग्रामीण अंचल सहित तराई क्षेत्रों में भारी वर्षा का असर दिखेगा। अब तक जिले में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि औसत वार्षिक वर्षा 1044.6 मिलीमीटर है। अधिकतम तापमान 35 to 36 डिग्री और न्यूनतम 25 to 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार मानसून के सक्रिय होने से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। झारखंड वेदर अलर्ट, अगले 3 घंटे में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, इन जिलों में असर। झारखंड मौसम, झारखंड वेदर अलर्ट। रांची, अगले 1 से 3 घंटे में झारखंड के कई जिलों में वज्रपात की आशंका है। कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। इस दौरान तेज गति से हवा चल सकती है। रांची मौसम केंद्र ने ये जानकारी दी है। इसे लेकर तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है। अलर्ट को देखते हुए सतर्क और सावधान रहें।
सुरक्षित स्थान में शरण लें। पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहें। बिजली के पोल से दूर रहें। किसान अपने खेत में नहीं जाए। मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करें।